हेलो फ्रेंड, दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय चैनल संगीता's भक्ति एंड मोटिवेशन वर्ल्ड, जहां आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यार से मोटिवेशनल सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, एज यू नो, सिरसा सीरीज इज़ गोइंग ऑन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 4 ऑफ द सीरीज़। 3 पार्ट आ चुके हैं और जो चैनल पे नए हैं मैं बता दूं, सिरसा सीरीज़ का मतलब है एक ऐसी सीरीज़ जहां मैं ले रही हूं कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स जिनको एक सेंसिबल अप्रोच से डील करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए टॉपिक है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफ़िकल्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स वो वाला कॉम्प्लेक्स where there is an emotion, it is a kind of emotional problem that a person suffers with due to some unreasonable fears or worries। मतलब कि इंसान अपने अंदर कुछ ऐसे डर पैदा कर लेता है जिसकी वजह से वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगता है। यू नो, वो किसी को इतना ज़्यादा सुपीरियर समझता है कि उसको लगता है मैं उसके आगे कुछ नहीं और मैं कभी कुछ बन भी नहीं सकता। तो उसका अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन हो चुका होता है। उसको ये लगता है कि मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं करूँगा, मेरी वो मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं कुछ लाइफ में करूँ या मैं किसी से अपने आप को कंपेयर करूं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि क्योंकि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चुका होता है, क्योंकि वो एक तरह से उनको लगता है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो दूसरों को फॉलो करने लगते हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं दूसरों को फॉलो करने में, दूसरों के चीज़ों में, दूसरे की चीज़ों के अप्रिशिएट करने में लग जाते हैं। बट इस दौड़ में वो भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी एक इंसान है जो शायद लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है, बट क्योंकि उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग आ चुकी है तो उस फीलिंग ने उस इंसान को दबा दिया है और इसी वजह से वो लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे। जैसे कि मूवी स्टार्स हैं, अब कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े फ़ैन हैं उनके, पता नहीं उनके लिए क्या क्या करते हैं, कितने कितने उनकी मैगज़ीन्स ले लेंगे। अभी तो मैगज़ीन्स थोड़े कम हो गए हैं, बट जब एक टाइम था जब मैगज़ीन्स आती थी तो कितनी मैगज़ीन की सेल होती थी कि फिल्म स्टार की मैगज़ीन्स आई हैं। पीपल आर जस्ट फॉलोइंग देयर ट्रेंड। जो भी वो कपड़े पहन रहे हैं वैसे ही कपड़े पहनने लगेंगे, जो भी वो मेकअप यूज़ कर रहे हैं वही मेकअप यूज़ करने लगेंगे। जैसे वो चलते हैं वैसे ही चलने की कोशिश करने लगेंगे, जैसे वो गाते हैं वैसे ही गाने की कोशिश करने लगेंगे। तो इस दौड़ में वो अपने अंदर के इंसान को भूलते जा रहे हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फियर बैठ गया है कि वो उन लोगों से कम है, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे वो कम है। तो वो अपने आप को उस सक्सेस के लेवल तक ले ही नहीं जा पा रहे। तो रिज़ल्ट ये हो रहा है कि एक ऐसा इंसान बन रहा है जो सिर्फ दूसरों की कॉपी कर रहा है, या उसके अंदर एक ऐसा डर बैठ गया है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आ जाना। वो अपने आप को पीछे रखने की कोशिश करता है, आगे आने की कोशिश नहीं करता। तो कैसे उभरें इस कॉम्प्लेक्स फीलिंग से, अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है वो ये है कि लव योरसेल्फ, लव द वे यू आर। क्योंकि दूसरों को प्यार करने में पूरी ज़िंदगी निकाल दो, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसकी आधी ज़िंदगी भी आप अपने से प्यार करने में निकालो और अपनी ग्रोथ में निकालो, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में निकालो, तो शायद आप भी उस लेवल तक पहुंच सकें जिस लेवल पे वो लोग हैं जिनको देख के आपको कॉम्प्लेक्स होता है। तो मेन थिंग इज़, सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है।
सबसे पहले ये अपने दिमाग में लाने की ज़रूरत है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से भी कम नहीं हूँ, और ज़रूरत पड़े तो मैं किसी भी लेवल तक जा सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके अंदर एक डर आ गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर कोई डर नहीं है, आपके अंदर सिर्फ ये है कि मुझे बस मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, रिज़ल्ट कुछ भी हो, तो आप ज़रूर अपने कॉम्प्लेक्स से उभर के आ जाओगे। और जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे टाइम दोगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, बजाय इसके कि आप दूसरों को फॉलो करते रहो सारी ज़िंदगी, जब आप अपने आप को फॉलो करने लगोगे ना, तो आपके अंदर का कॉम्प्लेक्स वो ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। क्योंकि जितना इंसान अपने आप को खोजता है, खोजना मतलब अपनी सेल्फ ग्रोथ करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी सिंगर का बहुत बड़ा फ़ैन है, बट वो खुद अच्छा नहीं है गाने में, उससे गाना नहीं होता, लेकिन उसने ये मान लिया कि अगर मैं गा नहीं सकता तो मैं कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो लर्न कर ही सकता हूँ, तो उसने कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लर्न कर ली। बजाय इसके कि सारी ज़िंदगी आप एक सिंगर को फॉलो कर रहे हैं, उसने क्या किया, उसने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लर्न करना शुरू किया, उसने पियानो लर्न करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो उस लेवल पे आ गया कि जब वो इंसान सिंगिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी बैठा है और वो अपना पियानो बजा रहा है, तो उसको भी एक फीलिंग आई कि मेरा भी कुछ लेवल, तो ठीक है मैं सिंगिंग नहीं कर सकता, बट मेरा भी सिंगर्स की कैटेगरी में मेरा भी कभी नाम आ ही जाएगा कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब मैंने एक इंस्ट्रूमेंट, मुझे आता है सिंगिंग का, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट आता है, तो वो म्यूज़िकल कैटेगरी में तो मैं आ ही गया। बजाय इसके कि वो सारी ज़िंदगी अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स लेके बैठा रहता कि मैं कभी सिंगिंग नहीं कर सकता, मैं तो गाना ही नहीं गा पाऊँगा। तो चलो कुछ नहीं, औरों को फॉलो करते हैं, औरों को फॉलो करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट इतना फॉलो मत कीजिए कि आपके अपने अंदर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फीलिंग हमेशा के लिए आ जाए कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ करना बंद कर दें। औरों को फॉलो कीजिए, बट अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी ध्यान दीजिए। इससे आप अपने अंदर के जो कॉम्प्लेक्स, जो आपके अंदर फीलिंग आई है, उससे आप उभर जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको भी लोग फॉलो करेंगे, आपके भी लोग फ़ैन बनेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आई मेड इट वेरी क्लियर इन दिस वीडियो कि अपने अंदर कॉम्प्लेक्स लाने की बजाय अपनी सेल्फ ग्रोथ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम चाहें तो वो हम ना पा पाएँ, बस हमारी डिटर्मिनेशन होनी ज़रूरी है, हमारा फोकस होना ज़रूरी है। So this is all for this video friends. I hope you like the video, and if you do, please do like, do share, and do share your precious comments. So this is all for this video. Thanks for watching. This is Sangeeta signing off. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.